अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं मौली पे, देखिए अपने चाकन में पड़ता है जहाँ हम रोज़ आना जाना करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ तेजस्वी आए हैं, तेजस्वी यादव। तो चलिए जल्दी चलते हैं वहाँ, फिर आपसे मिलते हैं एकदम मौली पे। नहीं कर लिया किस्मत में एल लिखा हुआ चला गया जैसे। अरे यार दम खराब किस्मत है। सुन ले कोई दिक्कत ना, अक्थू में ऐसे भी आ रही है, अक्थू में आ गई एकरा हसन, उसी को देख लेंगे, उसी को देख लेंगे। बहुत है यहाँ चला ही है भीड़, लेकिन अच्छा खासा पुलिस के साथ फोटो खिंचाएगा साला, मजाक में लगे पुलिस के साथ बड़ा फोटो खिंचा लेंगे। देखो ना यार, देखो प्राइवेट देखो पुलिस के साथ फोटो खिंचा लिया। तो फोटो तो करे क्या मोबाइल से रहा है, देखो पुलिस के साथ फोटो खिंचा लिया साला। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। हीरो साइकिल देख रहे कैसे उतार रहा है, यही रास्ता इधर से लेके आ गए हम लोग। अब जा रहे हैं घर, कोई ना मिला इधर ले इधर। तो चलिए घर चलते हैं, किसी से वीडियो मांगा है वही दिखाऊंगा आपको। उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान हमारी पक्की है। संविधान को बचाने का, भाईचारे को बचाने का चुनाव है। बिहार खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे, इसलिए ये जानती है कि बिहार जीतेंगे तो बंगाल और यूपी भी जीतेंगे। जीता कि नहीं जीता? इस बार तीनों रात जीत रहे हैं ना? अरे हाँ 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 नहीं, जोर से हाथ उठा करके बोले हाँ। तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। 11 तारीख को चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बस कोई आएगा तो सबको चाय वाय पिला करके वापस भेज देना भैया। कोई कुछ देगा तो पॉकेट खुला रखना, वोट लालटेन पर देना, ठीक है ना? जो लोग आएंगे उन लोगों को कोई चीज का कमी नहीं है, समझे? तो चिंता नहीं करना है। चिंता अपने बच्चों का, अपने भाई का करना कि नौकरी मिलेगी, अपनी बेटियों का करना, अपनी बहनों का करना कि सरकार तेजस्वी की बनेगी। 14 जनवरी तारीख लिख करके रख लेना। माई बहन मान योजना के तहत आप लोगों के खाते में 30,000 रुपए तेजस्वी डालने का काम करेगा। और मोदी जी ने जो 1200 रुपए गैस कर दिया है, उसको 500 रुपए हम लोग करेंगे। पेंशन को 1500 रुपए करेंगे। हमारी छोटी बहन जो है हर जगह जो है मजबूती के साथ मेहनत कर रही है, और पूरे बिहार से हिमाचल के इलाका हर जगह ये घूम रही है। अखिलेश जी लगातार यूपी से उनका समर्थन और सहयोग मिल रहा है। आज यूपी से ये चल के आए हैं। बैठे हैं यहाँ पे, देखिए अल्लामा इकबाल का देश है। बड़े ही मुश्किल से, बड़ी परेशानी के साथ आपने अपनी जान की, अपने मालों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया है। हमारे आज़ाद ने इतनी आसानी से कैसे हम इस देश में गुलामी करेंगे? आज जो हमें गुलामी की जंजीरों में कैद करना चाहते हैं, यकीन जानिए उनकी जो ये काविशें हैं और नाजायज जो साजिशें हैं, उनको समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो वाकई में फिर हम लोग गुलामी की दहलीज पर तो पहुंच चुके हैं। ये देश फिर गुलाम हो गया तो न नेहरू की पहचान बचेगी, न अम्बेडकर का पहचान संविधान बचेगा। जिसको बचाना है तो सब मिलकर एकजुट होना है। तो सुनिए, इसी बात पर मैं 2 मिसरे आपके हाजिर करता हूँ कि नेहरू का
लेकर निकलेंगे, जब मैदान में शमशीरें लेकर निकलेंगे, देश का दुश्मन दहशत से मर जाएंगे, देश का दुश्मन दहशत से मर जाएंगे। देखिए दीपिका से हमारे कुछ साहब आए हुए हैं, वो बहुत ही जज्बात में हैं और आपके सामने अपने जज्बात का इजहार करेंगे। मैं जनाब मोहम्मद शमीम साहब को मैं दावत देता हूँ टिड्डी घाट कि वो आए और अपनी बात को रखें। वालेकुम अस्सलाम। बस दो बात हम कहना चाहते हैं, इससे आगे और कोई खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। या खुदा रिश्तगी आबाद हो जाए, या खुदा रिश्तगी आबाद हो जाए, तुम हंस के जाम भर दो तो सब मुसलमान का बेड़ा पार हो जाए। या खुदा भेज दे अपने महबूब के दायरे में, नहीं सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान रहेगी दास्तान में। बस दो बात बोलकर हम रुखसत हो जाते हैं। शेरे शमशीर सितम मेरी कल्पना कैसा, अरबी का वर्ड है, गौर कीजिएगा। शेरे शमशीर सितम मेरी कल्पना कैसा, जड़ तो कच्ची में मोहब्बत में झुकाया नहीं। या खुदा रिश्तगी आबाद हो जाए, कचरा कचरा गुलाब हो जाए, और खुदा एक नजर डाल दे तो मुसलमानों का जिंदगी बहाल हो जाए। इसके चच्चा आ रहे हैं, इसके चच्चा हीरो 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 तेरे चच्चा आ रहे हैं। तेरे कैसा फील हो रहा है हीरो? तेरे चच्चा आ रहे हैं, हीरो के चच्चा आ रहे हैं। जितने भी लोग रोड पे जो खड़े, क्या कहना चाहते हैं कि आप स्टेज पे फालतू आदमी नहीं लगे भाई, ऐसा ना फिर हो कि हमको उतारना पड़े, इसलिए कि आदमी आ रही सब। इसके चच्चा इनकार कर भाई, मेरा बुढ़ापा आ गया, हम स्टेज पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिदरीगा घराने वाला हूँ। हम सिर्फ अपने मुसलमान को इस्लाह करने के लिए हम एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे चाय बेचने वाले हो तो ये नरेंद्र मोदी जो 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 कहते थे क्या कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। तेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। क्या कहना है? तेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और देख के खुश है अपने जोड़े अपने एक ही चड्ढा। क्या कहना है? अपने दिल को अपने एक ही चड्ढा, और बिहारी को जो मोदी बना के रखा है पूरा गड्ढा, ये मोदी जो बना कर पूरा रखा है गड्ढा। तो मुसलमान अब जो हो गए जागरूक, रोकेगा इसको कोई नहीं। मुसलमान अब जो हो गए जागरूक, रुकेगा इसको कोई नहीं। अब हमारे जो तेजस्वी भैया लेके खड़ा है डंडा, मोदी के भगाओ यहाँ जो मार के भी यहाँ से बिहार से झंडा। गिरेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और देख के खुश है अपने ये जो अपने लेपी चड्ढा। ये अपने हमने बातों खत्म करता हूँ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाईवे पर आज 10 मिनट में बस पहुंचने वाली है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, या ये भी सोचते होंगे कि एक वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो इससे क्या होने वाला है।
मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आपका एक वोट नहीं डालना, गोया कि मुखालिफ पार्टी का एक वोट जो है ज्यादा चला जाएगा। इसलिए कुरान करीम में ये आयत वला तक तुम शहादा कि जब गवाही का वक्त आ जाए, गवाही देने के लिए जब आपको कहा जाए तो आप सही समझ कर, सोच कर, समझ कर, गौर और फिक्र कर कर जो है आप गवाही को दे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मर्द हो या हमारी माएँ बहनें हैं, वो तमाम के तमाम जो है अपना वोट जो है वो डालने की कोशिश करें। इब्ने अली प्यासे रहे, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे रहे? अरे पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, जो किया था बचपना में वादा नाना जान से, करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, उम्मत मुस्लिमा के गयूर मुसलमान भाइयों, पर्दानशीं ख़वातीन हजरात, बस कुछ ही लम्हे में आपके बीच मेहमान खुसूसी इकरा हसन साहिबा आपके बीच तशरीफ़ ला रही हैं, और हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि उनकी इस्तकबालिया का जो अंदाज़ हो, नारे से हो, तालियों से भी हो, ताकि उनको ऐसा लगे कि मैं उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार की अक्टू की सरजमीन पर मैं कदम रखी हूँ, तो यहाँ के भाई और बहन और माओं ने मेरा किस तरह से मेरा इस्तकबाल किया है, वो इतिहास बन जानी चाहिए। रहे कि मुसलमान को ठिकाने लगा देंगे, हम और आप पबजी खेल रहे हैं, 10-50 रुपया मुझे हुए हैं, आने वाले नस्लों को सब नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को जागने की जरूरत है, और यहाँ से जवाब दीजिए। आपके बीच जिंदाबाद जिंदाबाद आप सभी से इजाजत लेता हूँ। सभी का आशीर्वाद है, भाई बहन का आशीर्वाद है, सबको 2500 रुपये महीना मिलेगा हमारे बहन वाला, बहुत बुरा है ना। चलिए हाथ उठा के इजाजत दे दीजिए। लम्बा अपनी जिंदाबाद, 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 अब्दुल जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आपके बीच में आ जाना था, जरूरी था, इसलिए आप तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप हमारी बात सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए। चुप रहो ने
माफी चाहूंगी। लेकिन ये चुनाव इतना ही जरूरी है। और सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित अक्टू में यहाँ पर मंच पर उपस्थित पप्पू खान जी, दाऊद खान साहब, सरवर खान साहब, नफीस जी, इरशाद खान साहब, मुस्तकीम खान साहब, टिंकू खान जी, रिजवान खान साहब, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे वसीम नैयर साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात आपको हमारे बारे में बताई, लेकिन सारी अच्छी बताई। जो हमारी संघर्ष रहा, जो लड़ाई रही, उसका जिक्र नहीं किया। बस लंदन से मैं आ गई और बन गई, ऐसा आपको बताया, ऐसा था नहीं। मेरे भाई पर हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार भाजपा की है, झूठे मुकदमे लगाए, उन्हें जेल में डाला। वो जेल में रहते जो चुनाव लड़े, उस दौरान मैं अकेली थी घर पर। मेरी वालदा पर 60 साल की उनकी उम्र है, बिल्कुल आम साधारण है वो, उन पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाई गई मेरी वालदा पर। तो ये हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ऐसे हाल में जब जरूरत मेरे परिवार को पड़ी, तब मैं बाहर निकली और प्रचार किया। और आप जैसे बड़े बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने मेरा साथ दिया और जेल में रहते रहते मेरे भाई को वहां से चुनाव जिताया। तो ये थी असल कहानी। और यही हाल उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। वहाँ पर जो हाल है वही बयान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आई थी कि जिस तरीके से वहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे आजम खान साहब हो, मेरे भाई हो, इरफान सोलंकी साहब हो, ऐसे तमाम लोग जो सरकार के खिलाफ जबान खोलने की कोशिश करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, लोगों पर फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, वहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं हमारे घरों पर, हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं। ये जो भाजपा की सरकार है, ऐसा इनका कार्यकाल होता है। अभी आप लोगों ने बिहार में पूरी तरीके से भाजपा की सरकार नहीं देखी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप आगे देखें भी ना। जो हाल हमारा उत्तर प्रदेश वालों का है, वो हाल हम नहीं चाहते आप पर बने। लेकिन इस बार अगर ये लोग जीतते हैं तो इस बार ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो उसी तरह से काम करेगा जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसी बात को लेकर मैं आपके बीच आई थी, आपको आगाह करने के लिए, एक बहन बेटी होने के नाते, कि आप ऐसे लोग जो आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ करें, ऐसे लोगों की सत्ता में जगह नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस सरकार को बदले। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश की निगाह बिहार के चुनाव के ऊपर है कि बिहार के लोग क्या फैसला लेते हैं। सभी की उम्मीद है, सभी की आस आपसे जुड़ी हुई है कि आप हम जैसे लोग जो प्रताड़ना झेल रहे हैं भाजपा की, हम जैसे लोगों को हिम्मत और हौसला देने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? मैं आपको डराने नहीं आई, लेकिन ये जो हालात है, किसी एक विधायक के जीतने से हालात नहीं बदल सकते। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन जब तक सत्ता और सरकार का साथ न हो, तब तक हम अपने लोगों के लिए वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हालात बदलने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। और आपके बीच में ये बहुत ही खूबसूरत एक गठबंधन बना है सभी सेक्युलर पार्टियों का, सेक्युलर सोच वाली पार्टियों का। तो इसको आगे बढ़ाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? और ये जो जेडीयू वाले हैं, मैं आपसे वादा लेने आई हूँ कि इनको आप इनके धोखे का जवाब जरूर दीजिए। जब वक्फ का बिल आया था संसद में, तो इन्होंने आपके लिए में वोटों से ये जीते हैं, लेकिन आप ही के खिलाफ इन्होंने वोट देने का काम किया था। हमने इनसे बहुत दरखास्त करी कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अड़कर इस
बिल को पास कर रहा है। तो ऐसे लोग जो हमारी ही ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, उस ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप लोग किसी तरीके से जवाब दे सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत है। हम लाठी डंडों से इनसे नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ वोट से लड़ सकते हैं। और ये लड़ाई आपको लड़नी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़नी है। लड़ेंगे ना? ये सरकार नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े, ये विकास नहीं चाहती, ये सिर्फ फूट डालकर राजनीति करना चाहती है। पहले अंग्रेजों ने इसी तरीके से हम पर राज किया था, आज ये भी भाई को भाई से लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम फैलाकर ये हमारे ऊपर राज करती है। तो इसका जवाब अगर हम किसी तरीके से दे सकते हैं तो अपने भाईचारे से, अपने प्यार से, अपनी एकता से दे सकते हैं। कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, सभी की जरूरत होती है इसमें। और जब वक्त का बिल पास हुआ तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, बाकी जो 208 हमारे साथ खड़े हुए थे वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, ये एकता, ये भाईचारा जो है, इसकी हिफाजत आपको और हमें करनी है। भाजपा की सरकार तो धीरे धीरे संविधान को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये चाह रही है कि आपसे, हमसे हमारे सारे अधिकार छीन ले। अभी आप पर SIR लागू कर दिया है, आपके वोट को भी डाउट में इन्होंने डाल दिया है। अब आगे ये ताकत आपके पास रहेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, सिर्फ यहाँ इस क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की संविधान को बचाने की लड़ाई है। और हम सब देख रहे हैं बिहार वालों की तरफ, क्योंकि ये धरती हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है कि आप लोग ही भाजपा हटाने की क्रांति इस देश में लेकर आएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपकी बीच में आई हूँ, बताइए लाएंगे या नहीं? तो आने वाली 11 तारीख है, आपके जितने भी मसले हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जा रही है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की। इन सब का फायदा तभी होगा जब हम अपनी एकता बनाकर अपनी सरकार बनाएंगे, नहीं तो यही भाजपा की सरकार अपने तरह से फिर राज करेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सरकार को बदले, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और मेरी जो माए बहनें हैं जो यहाँ पर हमें सुनने के लिए आई है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर एक चर्चा बना रखी है कि बुर्की और 500 रुपए में वोट खरीदना चाह रहे हैं। इनको आप जवाब दीजिए कि आप जमीन आपके अंदर अभी कायम है और आप बिकेंगे नहीं, अपना वोट अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए देंगे, बेहतर मुस्तकबिल के लिए देंगे या नहीं? तो ये सरकार को जवाब देने का अगर कोई जरिया है, सिर्फ हमारा ये वोट है। और हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आज आप हमें हिम्मत हौसला देते हैं, मेरा इस चुनाव से कोई लालच नहीं है, मेरी पार्टी भी नहीं लड़ रही है, लेकिन हम आपके बीच सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आपसे थोड़ी उम्मीद ले सके, थोड़ी हिम्मत ले सके कि आज अगर बिहार की जनता भाजपा को हराती है तो कल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो हम भी इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, आपकी मिसाल देकर। तो इतना काम आपको हम सब के लिए करना होगा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपकी बहन बेटी होने के नाते, कि बहुत युवा आपके प्रत्याशी हैं यहाँ पर, विश्वनाथ यादव जी, इनका साथ दे, युवाओं से ही बदलाव आएगा। और जिस तरीके से ये मेहनत खुद भी कर रहे हैं और उनसे भी करवा रहे हैं गाँव ले जाकर, तो उसका कुछ ना कुछ बदल इनको मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं? आने वाली 11 तारीख है, लालटेन छाप का निशान है, और इनको यहाँ से चुनाव जिताकर अपनी सरकार, अपनी ताकत बनाएंगे। क्योंकि अपनी बात आपके बीच में छोड़ के जाना चाहती हूँ कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़
देश की तकदीर आपके हाथों में है। दुआ की दरख्वास्त है अल्लाह। गलत जगह पे खड़ी अब हम लोग जा रहे हैं घर। आपको मिल के कैसा लगा, मतलब कि आप उनको दूर से देखा, क्या कहते हैं? उन्होंने सही बात कही। उन्होंने अच्छी बात कही और हमको बहुत अच्छा लगा। उनको दिल से मेरे लिए प्यार व्यक्त है और उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि जो बिहार में आए। हमारे बिहार में उनको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी हम उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा कहा, हमारी जनता लोग के लिए अच्छा कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग से मिलते हैं घर पे। यही तो ब्लॉग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।